नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुशासन दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। दो 316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। यूपी में डीएलएड करने वाले शिक्षकों पर संदेह। शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मनसा देवी रेलवे फाटक के पास खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की हुई मौत। चुनाव के बावजूद 35 ग्राम पंचायतें प्रधान विहीन। उत्तराखंड के 12 जिलों के विकास कार्यों का असर। उत्तराखंड में महंगी नहीं होगी शराब। नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। 100 बढ़ी थी कीमत। उत्तराखंड के निचले इलाकों में कोहरे का कहर जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार में मौसम ने बदला मिजाज। सीजन का पहला कोहरा पड़ते ही ठंड में आई तेजी। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम, वाहन रेंगते नजर आए। ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कत। ट्रैफिक की रफ्तार पे भी कोहरे का असर। मौसम विभाग ने जारी किया ठंड का अलर्ट। सड़कों पर विजिबिलिटी हुई 0। ड्राइवरों को दिन में भी लेना पड़ रहा है हेडलाइट का सहारा। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम। ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। ट्रैफिक की रफ्तार पे भी कोहरे का असर। मौसम विभाग ने जारी किया ठंड का अलर्ट। रामनगर के ग्राम पुछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में पीड़ित परिवारों और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और ये रैली व्यापार मंडल कार्यालय से शुरू होकर तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय तक पहुंची, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीती 7 दिसंबर को प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पुछड़ी में वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया था। और इस कार्रवाई के बाद से ही पीड़ित परिवारों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे थे और अचानक की गई कार्रवाई से वे बेघर हो गए हैं। मंगलवार को निकाली गई आक्रोश रैली के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल रहे। और अपनी जान की बाजी लगा दी, तब देश आजाद हुआ है। जो यहाँ पर प्रशासन पुछड़ी गांव के अंदर घुसता है और जिन लोगों के स्टे हैं, आपकी 5 साल की माँ के घर में घर तोड़ने का नोटिस आ जाएगा। आपकी माँ होगी, आप नीचे ही खाकी वर्दी लेकर के यहाँ पर आए, लेकिन हमारी विरोध तक जेल के अंदर भूख हड़ताल की और अपनी जान की बाजी लगा दी, तब देश आजाद हुआ है। जो यहाँ पर प्रशासन पुछड़ी गांव के अंदर घुसता है और जिन लोगों के स्टे हैं, आपकी 105 साल की माँ के घर में घर तोड़ने का नोटिस आ जाएगा। आपकी माँ होगी, आप नीचे ही खाकी वर्दी लेकर के यहाँ पर, लेकिन हमारी विरोध
तक जेल के अंदर भूख हड़ताल की और अपने जान की बाजी लगा दी, तब देश आजाद हुआ है। प्रशासन पूछड़ी गांव के अंदर घुसता है और जिन लोगों के स्टे हैं, आपकी 105 साल की माँ के घर में घर तोड़ने का नोटिस आ जाएगा, होगी। आप नीचे खाकी वर्दी लेकर के यहाँ पर आए, लेकिन हमारी विरोध तक जेल के अंदर भूख हड़ताल की और अपने जान की बाजी लगा दी, तब देश आजाद हुआ है। जो यहाँ पर आज प्रशासन गांव के अंदर घुसता है और जिन लोगों के स्टे हैं, आपकी 105 साल की माँ के घर में घर तोड़ने का नोटिस आ जाएगा, आपकी माँ होगी। आप नीचे खाकी वर्दी लेकर के यहाँ पर आए, लेकिन हमारी विरोध देखिए, जो 7 दिसंबर को पूछड़ी में जो रामनगर वन प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो लोगों घर तोड़ करके इसमें कूड़े डालने की प्रक्रिया शुरू की है, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इनको स्टे दिया था। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो है बंदी करके पुलिस प्रशासन और वन प्रशासन वहां पर घुसा और वहां पर जो है वनाधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन हो चुका है। वन अधिकार कानून 2006 ये कहता है कि जब तक इस कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक किसी को नहीं हटाया जाएगा। हम जो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले रामनगर पहुंचे एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि रामनगर पुलिस की सटीक और लगातार प्रयासों से शादी समारोह में हुई हाई प्रोफाइल चोरी और एक अन्य आवासीय चोरी के मामलों में बड़ी बरामदगी की गई है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 2500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है और आमजन से अपील की है कि वो समारोह और घरों में सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। हाल ही में रामनगर में जो है सनसनीखेज चोरी और नकबजनी का घटनाएं सामने आई थी, तो इसमें हमारा रामनगर पुलिस टीम द्वारा, जिसमें एसपी हल्द्वानी मनोज और आपका सीओ सुमित पांडे और आपका एसएचओ सुशील, मालदन चौकी इंचार्ज दीपक बिष्ट, उन सभी लोगों का टीम द्वारा व्यवस्थित रूप से काम करते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर लिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा 28 नवंबर को मदिरा के दावों में बढ़ोतरी करने को लेकर जारी नोटिफिकेशन को शराब बनाने वाली डिस्टिलरी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बता दें कि मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज हेयर के मद से शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती।
उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसके रेट्स से रिलेटेड उसको चैलेंज कि एक्साइज ईयर के बीच में आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से कि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। उस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और देखा कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के आप रूल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन को आज माननीय न्यायालय ने स्टे किया। लक्सर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में घायल छात्र की हुई मौत। पुरकाजी हाईवे पर सड़क हादसे में घायल छात्र की मौत हो गई। ट्रक से हुआ था कल सड़क हादसे में बहन की हालत गंभीर। लक्सर से सड़क हादसे में घायल छात्र की हुई मौत। सड़क हादसे में हुई छात्र की मौत। ट्रक से हुआ था कल सड़क हादसा। लक्सर में छाया घना कोहरा। शीतलहर से बड़ी ठंड। बढ़ती ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। कोहरे ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। वाहन चालक फॉग लाइट व इंडिकेटर के सहारे चला रहे गाड़ियां। स्कूली वाहनों बच्चों को भी बढ़ती ठंड से हो रही है परेशानी। कोहरे ने लगाया वाहनों पर स्पीड ब्रेक। लक्सर में छाया घना कोहरा व शीतलहर से बड़ी ठंड। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर पीएससी स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 40 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से
उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी। बल को अत्याधुनिक हथियारों और नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में मिलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ये पीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 137 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवा योजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों, प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी, 17,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन,
और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेज के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 वाहनियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 वाहनियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी वाहनियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, ये ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए चिंता है कि किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ी की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का